नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैग्मा एसडीआई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के अंदर कैशलेस क्लेम का प्रोसेस कैसे होता है वो आपको आज की वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। कैसे आप मैग्मा एसडीआई हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से अपना कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं या फिर अपने बिल रिम्बर्स कर सकते हैं। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कैशलेस क्लेम के लिए चाहिए होता है और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिम्बर्समेंट क्लेम के लिए चाहिए होता है, वो आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस जो है वो इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाए और आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैग्मा एसडीआई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी, एक होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब होता है कि वो पॉलिसी जो हम अपनी मर्जी से परचेज करते हैं, जिसका प्लान हम अपनी पसंद से सेलेक्ट करते हैं, उस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो हमारे बजट के अकॉर्डिंग हो, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो उस हिसाब से हम कोई ऐसा प्लान सेलेक्ट करते हैं, उसको इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। मतलब हम अपनी पसंद से कोई भी पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, वो इंडिविजुअली हो गया है, अपनी पसंद से हो गया है, तो उसको इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। दूसरी होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट या ग्रुप पॉलिसी एक ही होती है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई प्राइवेट संस्था, कोई प्राइवेट बैंक हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गई, या कोई अदर कोई प्राइवेट संस्था किसी भी टाइप की हो सकती है, जो अपने एम्प्लॉई का हेल्थ इंश्योरेंस कराती है। उसी के अंदर उसकी फैमिली को भी वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो जो एम्प्लॉयर होता है, यानी कि कॉर्पोरेट का जो एम्प्लॉयर होता है, मालिक जो होता है, वो अपने सभी एम्प्लॉय के लिए ऐसी हेल्थ पॉलिसी लेके आता है जिससे उनका जो मेडिकल का खर्चा है वो उसमें कवर हो सके। लेकिन उस पॉलिसी के अंदर क्या है कि जो एम्प्लॉय है, यानी कि मान के चलो मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, तो उसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। कंपनी ने जो मेरी पॉलिसी करा के दे दी है, जैसे मान के चलो 5 लाख की पॉलिसी करा के दे दी है, तो मैं उसको 10 लाख की नहीं करा सकता हूँ। उस पॉलिसी के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें या अच्छी अच्छी चीज़ें और भी ऐड करानी है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड नहीं करा सकते। उस पॉलिसी की सारी चीज़ें या सारे के सारे राइट्स जो होते हैं, अधिकार जो होते हैं, वो कॉर्पोरेट वालों के पास में होते हैं। वो जो डिसाइड करेंगे वही उस पॉलिसी के अंदर ऐड हो सकता है या हट सकता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। इसलिए वो कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है, क्योंकि उसमें कॉर्पोरेट का ही इंटरफेयर होता है। आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिविजुअल जो पॉलिसी होती है उसकी टर्म्स में और कॉर्पोरेट पॉलिसी की टर्म्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो इंडिविजुअल पॉलिसी परचेज कर रहे हैं वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। जब हम किसी एजेंट से या किसी ऑनलाइन पोर्टल से, जैसे पॉलिसी बाजार वगैरह हो गया, वहाँ से कोई पॉलिसी परचेज कर लेते हैं, तो उसको परचेज करने से पहले हमें ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे नज़दीक में कौन कौन से हॉस्पिटल मैग्मा एसडीआई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो हॉस्पिटल हमारे नज़दीक में हैं और अच्छे हैं, अगर वो मैग्मा एसडीआई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए नहीं हैं तो वहाँ पे हम अपना इलाज नहीं करा सकते हैं उस कार्ड से। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। दूसरा, वो क्या क्या उस प्लान के अंदर कवर कर रही है, मतलब कौन कौन सी बीमारियां कवर कर रही है, कितना वेटिंग पीरियड है। वेटिंग पीरियड क्या होता है, जैसे मान के चलो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है उसको इस्तेमाल करने का। मतलब ये है कि आज की डेट में मैंने अगर कोई पॉलिसी परचेज कर ली है तो आज के दिन से 1 महीने बाद ही मैं उस अपने कार्ड का इस्तेमाल कर पाऊँगा। उससे पहले मैं उस कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर कितनी भी इमरजेंसी आ जाए। ये इंडिविजुअल पॉलिसी का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पॉलिसी की टर्म्स आप लोगों को पढ़ लेनी है, पॉलिसी अगर परचेज कर लेते हो या फिर अपने एजेंट से या ऑनलाइन पोर्टल वालों से, ये चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 1 मंथ के बाद तो आप अपनी पॉलिसी को इस्तेमाल कर पाओगे, ये चीज़ तो कन्फर्म है। दूसरा, इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे पॉलिसी पुरानी होती जाएगी उतना ही उसके अंदर सुविधाएं ऐड होती जाएंगी। जैसे 2 साल के बाद इसमें सर्जरी कवर होती है, और 3 साल के बाद कुछ और चीज़ें कवर होती जाती, 5 साल के बाद और चीज़ें कवर होती जाती। तो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जितनी जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान परचेज कर लेते हो अपनी फैमिली के लिए, और पॉलिसी जितनी पुरानी होती जाती है, उतने ही आप लोगों के लिए बेनिफिट उसके अंदर जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो सबसे मेन बात यह है ये बताने के लिए कि जितना आप लोग अपनी कम एज के अंदर पॉलिसी परचेज कर लोगे, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लोगे, तो उतना ही आप लोगों के लिए आगे फ़ायदा मिलने वाला है इस पॉलिसी के अंदर।
अब दूसरा है कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी की टर्म्स इंडिविजुअल पॉलिसी से थोड़ा अलग होती है। कॉर्पोरेट पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स जैसे हमारे पास बन के आ जाते हैं, मान के चलो कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर हमने अपनी फैमिली का या अपना नाम ऐड कराने के लिए अपने एचआर को, कंपनी के एचआर को डिटेल प्रोवाइड कर दी। जैसे ही मान के चलो एक हफ्ते के अंदर हमारे पास पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स बन के आ गए, तो उसके बाद से हम तुरंत उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर 1 मंथ का वेटिंग पीरियड नहीं होता है। ऐसे ही कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर शुरुआती टाइम में या जो पॉलिसी हमारी बन के आती है, तो उसकी टर्म्स ये कहते हैं कि शुरुआती टाइम में कुछ बीमारियां और कुछ सर्जरी पहले दिन से ही कवर होती है उसके अंदर। इंडिविजुअल पॉलिसी में ऐसा नहीं होता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी की लिमिट आजकल बहुत कम आने लगी हैं, और इंडिविजुअल पॉलिसी में क्या होता है कि हम अपनी लिमिट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी में जो लिमिट आई है, हमें उसी लिमिट के अंदर अपना इलाज कराना होता है। बट कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी भी कवर होती है, लेकिन इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर हमें अलग से मैटरनिटी के लिए प्लान लेना होता है। बट कॉर्पोरेट पॉलिसी में ये चीज़ें अलग से नहीं लेनी होती हैं। तो ये एक दोनों पॉलिसी के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपना कैशलेस इलाज कैसे करा सकते हैं। पॉलिसी परचेज करने के बाद और उसका वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद अगर 1 महीने के बाद हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा हेल्थ कार्ड किस हॉस्पिटल में अप्लीकेबल है। मतलब नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप लोगों को मैग्मा एसडीआई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है और नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट को ढूंढना है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को बना दूंगा कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल कैसे ढूंढ सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपने नियर बाई। तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेते हो और कोई इमरजेंसी होती है आपको अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में आप लोगों को जाना है। नेटवर्क हॉस्पिटल में जाने में फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आप लोगों को कैशलेस इलाज मिल जाएगा। कैशलेस इलाज का मतलब ये होता है कि बगैर पैसे दिए इलाज हो जाना। अगर किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाओगे आप, जो मैग्मा एसडीआई से जुड़ा हुआ नहीं है हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में जाके आप अपना ट्रीटमेंट कराओगे तो वहाँ पे आप लोगों को अपना पैसा देना पड़ेगा और बाद में अपने बिल रिम्बर्स करने पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि आप लोग किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं ताकि आप लोगों को पैसा देने की ज़रूरत ना पड़े। फिर आप उस हॉस्पिटल में जाइए अगर आपको ज़रूरत है तो नेटवर्क हॉस्पिटल में। वहाँ पे आपको ओपीडी में डॉक्टर को दिखाना है। जब डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा है और 24 घंटे से ज़्यादा का ट्रीटमेंट चलने वाला है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर बोलेगा कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। एडमिट केस में ही आपका कार्ड चल पाएगा, जो हेल्थ कार्ड है। अगर ओपीडी से रिलेटेड आप लोगों ने कोई प्लान ले रखा है वो एक अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आगे बताता हूँ। जब आपको डॉक्टर बोल देता है एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके बाद आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एक टीपीए की टीम होती है। जैसे एक रिसेप्शन बना होता है, ऐसे एक टीपीए डेस्क बना हुआ होगा उस हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पे आप लोगों को जाना है, अपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स देने। पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना है, या तो आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर मैग्मा एसडीआई का हेल्थ कार्ड आप लोगों के पास है, वो देने हैं वहाँ पे। हॉस्पिटल का जो टीपीए होता है वो आप लोगों से एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म साइन कराएगा। उस फॉर्म के अंदर वो डिटेल खुद भरेंगे और आगे का कैशलेस का जो प्रोसेस होता है वो खुद अपने आप से करेंगे। सिर्फ उनको आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने हैं, बाकी का प्रोसेस हॉस्पिटल की जो टीपीए की टीम होती है वो खुद करेगी। तो आप लोगों का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की क्वेरी लगती है तो वो आप लोगों से मांग सकते हैं अगर आपसे रिलेटेड है, और हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो खुद आंसर दे देंगे उस चीज़ का। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके क्लेम में क्या क्या चीज़ें चल रही है, अप्रूवल आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कोई और प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है और टीपीए से कोऑर्डिनेट करना है, उनसे बार बार जाके मिलना है। जब हॉस्पिटल की टीम आपका क्लेम फॉर्म भर के और इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के पास भेज देती है, तो उसके मिनिमम 4 घंटे के बाद आप लोगों का इनिशियल अप्रूवल आता है। जब आप लोगों का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तब एक फाइनल अप्रूवल आता है। 2 टाइप के अप्रूवल आते हैं कैशलेस क्लेम के अंदर, तो उससे आप अपना इलाज कैशलेस में करा सकते हो। अब बात करते हैं, अगर मान के चलो इमरजेंसी कोई ऐसी हो गई है कि आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जा पाए हो, या फिर आपके नज़दीक में कोई हॉस्पिटल तो अच्छा है बट वो मैग्मा एचडीआई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप लोग वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा लेते हो और सभी पेमेंट कैश में दे देते हो या कार्ड से कर देते हो।
उसके बाद आप लोगों को हॉस्पिटल से फाइनल बिल लेना है, डिस्चार्ज समरी लेनी है, मेडिसिन के बिल लेने हैं, और जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उनकी सभी रिसिप्ट आप लोगों को कलेक्ट कर लेनी है। सभी पेपर्स पे हॉस्पिटल के साइन स्टैम्प करा लेने हैं। जब आप लोगों को वहाँ से छुट्टी मिल जाए, डिस्चार्ज मिल जाए, आप लोगों का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोगों को क्लेम फॉर्म ए भरना है, क्लेम फॉर्म बी भरना है, और उसके साथ में जितने भी आपके बिल है वो सारे सपोर्टिंग में उस फॉर्म के साथ लगा के मैग्मा एसडीआई इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजने हैं। वो आप लोगों के क्लेम को रिव्यू करेंगे। उनको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो क्लेम को पास कर देंगे। अगर उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की क्वेरी लगाएंगे। उसका आंसर आप लोगों को 1 सप्ताह के अंदर अंदर देना होगा, और उसके बाद आप लोगों का क्लेम फिर से रिव्यू होगा। उनको लगता है कि आपका क्लेम एकदम सही है, जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, तो आप लोगों का क्लेम पास करके वो आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। फॉर्म के साथ में वो बैंक की डिटेल भी मांगते हैं, जैसे कैंसिल चेक वगैरह हो गया। तो जैसे ही आप लोगों का क्लेम उनके वहाँ से पास हो जाएगा तो आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जो मैग्मा एचडीआई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम का प्रोसेस है वो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिया है। वो 2 टाइप से होगा, एक कैशलेस क्लेम में, एक रिम्बर्समेंट क्लेम में। दोनों क्लेम का प्रोसेस भी आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। तो वीडियो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए नीचे, मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो क्वेरी लेटर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, उसका जवाब भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जितने भी मैग्मा एसडीआई हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर है उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, चाहे कॉर्पोरेट पॉलिसी वाले हो चाहे इंडिविजुअल पॉलिसी वाले हो, ताकि उन लोगों को अपना प्रोसेस पता लगे क्लेम का, ताकि वो अपना कार्ड यूज कर पाए कि कैसे इस कार्ड को इस्तेमाल करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को हेल्प मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।